Our next numerical problem is 11.12 of NCERT book, chapter number 11. Calculate part A momentum and V de Broglie wavelength of the electron accelerated through a potential difference of 56 volt. Solution. तो हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है पार्ट ए में मोमेंटम पी फाइंड आउट करना है और पार्ट बी में हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है. गिवन पोटेंशियल डिफरेंस बी इज 50 वोल्ट, ये गिवन है. ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड, कोई इलेक्ट्रॉन जब एक्सीलरेटेड होता है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस से, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल ई वी. अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन P इक्वल होता है एम बी और B की जगह हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ से B इक्वल होगा 2EB अपॉन एम रूट, और B की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जब आप m 2EB अपॉन एम, तो P इक्वल होगा आपके पास रूट 2MEV. ओके, अब वैल्यू पुट कर देंगे आप सभी चीज़ों की. इलेक्ट्रॉन है, मोमेंटम फाइंड आउट करना है, रूट 2. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वोल्टेज हमारा गिवन है 56 वोल्ट. ओके, तो P इक्वल, इसे आप कैलकुलेट करेंगे और अबाउट वैल्यू आएगी 5.9 इंटू 10⁻24, 5.9 ये आएगी आपकी 4.04 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. दिस इज मोमेंटम P. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए. तो ये पार्ट ए का सोल्यूशन है. नेक्स्ट पार्ट बी का सोल्यूशन हमें क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा. तो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ H अपॉन P, और P हमने फाइंड आउट कर लिया है. तो लैम्डा इक्वल H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, और P की वैल्यू है 4.04 इंटू 10⁻24. तो लैम्डा इक्वल 6.6 4.04 इंटू 10⁻34, माइनस का है ऊपर 24 प्लस का हो जाएगा. तो लैम्डा इक्वल अबाउट वैल्यू आएगी इसकी 1.6 इंटू 1.64 इंटू 10⁻10 मीटर. ओके, एंड लैम्डा इक्वल, और 1 एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल होता है 10⁻10 मीटर. तो 10⁻10 मीटर की जगह हम एंगस्ट्रॉन्ग में किस तरह से लिखेंगे आंसर को, 1.64 इंटू 10⁻10 है, एंगस्ट्रॉन्ग कर दो. क्या करोगे, एंगस्ट्रॉन्ग. तो 1.64 इंटू 10⁻10 मीटर, आंसर ये भी ठीक है, और 1.64 एंगस्ट्रॉन्ग, और ये भी ठीक है. ओके, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 11.12. और